कई तरीके के इन्फेक्शंस जो हैं वो बढ़ते हैं और इस वक्त जो है H1N1 के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि आए दिन ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो ये समस्याएं बता रहे हैं, जिनको कोल्ड कफ है, फीवर की समस्या है, बॉडी में थकन है। अगर आपको भी ये सारे लक्षण हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं। अगर अभी बात की जाए H1N1 की या हम बात करें और फ्लू, इन्फ्लुएंजा की, तो डॉक्टर्स का कहना है सबके सिम्टम्स एक जैसे होते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है पहचान करना। तो ऐसे में अपने लक्षणों को खुद से समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आपको 2 से 3 दिन तक तेज बुखार है या बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, दवा से कोई असर नहीं हो रहा है, तो जल्द से जल्द H1N1 का टेस्ट कराएं। और इसके साथ साथ जो है वो प्रिकॉशन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम कोविड के लिए बचाव करते थे कि मास्क लगाते थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, अगर किसी को खांसी हो रही है या किसी को इन्फेक्शन है तो उससे दूर रहें, क्योंकि बचाव का यही तरीका है। और अगर लक्षणों की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा जो है बॉडी में पेन रहता है और कई बार लोगों को थकन होती है, वो बेड से भी नहीं उठ पाते हैं। तो डॉक्टर्स का कहना है सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि मानसून में जो इन्फेक्शन है वो पनपते हैं और ऐसे में खुद का बचाव करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वाइन फ्लू जैसा कि कहा जाता है पिग्स से फैलता है, पिग्स के वायरस से फैलता है। और आजकल रेस्पिरेटरी इलनेसेस जिनको हम आई कहते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस, जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, अगर 3 दिन से ज्यादा चले और बुखार की शिद्दत इतनी हो कि आप उठ ना पाए बिस्तर से, डॉक्टर की दवाई भी फायदा ना कर रही हो, तो स्वाइन फ्लू है। इसका H1N1 टेस्ट होता है। रेस्पिरेटरी बायोफायर जो हम करते हैं ऐसे पेशेंट्स का बड़े हॉस्पिटल्स में, उसमें भी स्वाइन फ्लू टेस्ट होता है। तो ये कोविड से मिलती जुलती बीमारी भी इसको कह सकते हैं, इन्फ्लुएंजा से मिलती हुई बीमारी भी कह सकते हैं। एक्चुअली ये इन्फ्लुएंजा का ही एक प्रकार है, जिसमें सर दर्द, बॉडी का दर्द, जुकाम, नाक बहना, बहुत तेज बॉडी में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, थकान होना, ये सब होता है। तो इसलिए इससे बचना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, हाथ पैरों की सफाई रखनी चाहिए, गंदी जगह नहीं जाना चाहिए, भीड़ में नहीं जाना चाहिए, 2 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। इसी तरह इसका H1N1 इससे मिलता जुलता बर्ड फ्लू भी होता है। तो इनमें बर्ड फ्लू में, कोविड में, इन्फ्लुएंजा में फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब बीमारियां जो हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस कहलाती हैं। इसका टीका भी लगता है और डॉक्टर्स इसको बायोफायर से टेस्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे बड़ी जो प्रिकॉशन है वो ये है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए, इम्यूनिटी को अच्छा रखना चाहिए। और जिन लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी इलनेसेस हो रही हो, जो खांस रहे हो, उनसे बहुत दूर रहना चाहिए। भाई यही इसकी रोकथाम है। बाकी मास्क लगाना गोल्डन रूल है, इसको फॉलो कीजिए। देखिए, मॉनसून के हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया में फ्लू वायरस बहुत फैला हुआ है। सडनली हमारे क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में इन्फ्लुएंजा या फ्लू के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ये वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे सुटेबल वेदर होता है। हर जगह वायरस फैला हुआ है, तो आपको ध्यान रखना होगा। पहले तो होता क्यों है, किसी व्यक्ति को अगर फ्लू वायरस है, आप उसके संपर्क में आते हैं, व्यक्ति छींक देता है, तो आपके शरीर में उसके नाक के थ्रू कीटाणु जाते हैं और आपको वायरस होता है। दूसरा, स्कूल खुलने का टाइम आता है जुलाई में, और यही इसका सीजन होता है। तो बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, एक दूसरे पे खांस देते हैं, इससे भी वायरस फैलता है। क्राउडेड प्लेसेस में जाएंगे, ऑब्वियसली फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके मुख्य लक्षणों में बुखार, गले में दर्द, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द, थकान, चक्कर आना है जनरल का एक सिम्टम होते हैं। पर ये नॉर्मल जो वायरल फीवर होता है, जो 2-3 दिन में चला जाता है, ये इतना जल्दी जाता नहीं है। वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी लंबा चलता है, तो ये एक तरीके की अलग परेशानी खड़ी कर देता है। नॉर्मली बहुत दवाइयों की रिक्वायरमेंट होते नहीं, आपको खाली पैरासीटामोल लेना होता है। ठंडे एनवायरनमेंट में रखिए, हाइड्रेशन ठीक रखिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पर अगर तकलीफ बढ़ती है, सांस में तकलीफ होती है, बुखार उतरता नहीं है कुछ दिनों के बाद, या और कोई अनयूजुअल चीज़ होती है, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। अपना सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और बचने के लिए ऑब्वियसली आपको क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है। जो घर में किसी को जुकाम, खांसी, बुखार है, वो मास्क पहन के रहे।
खाने से पहले हैंड को अच्छे से वॉश करना है, और खासकर अपने हाथ को नाक या मुंह के पास लाने से या टच करने से पहले जरूर उसको वॉश करना है। ये सब प्रिकॉशंस रखेंगे तो आपका बचाव हो सकता है। और इसके अलावा इन्फ्लुएंजा या फ्लू का एक वैक्सीन भी अवेलेबल है जो हर साल लगता है, अराउंड इस सीजन लगता है बारिश के आसपास। तो अगर ये एडवाइजेबल है खासकर यंग बच्चों में या जो एल्डरली हैं घर में 50 साल से ऊपर के, उनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बहुत ज़रूरी है बचाव के लिए।